दोस्तों 20 अप्रैल दिन गुरुवार को जम्मू के पुंछ सेक्टर में कुछ हथियारबंद आतंकवादियों ने, जो शायद गिनती में 6, 7 या 8 की उम्मीद की जा रही है, उन्होंने सेना के एक ट्रक को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला किया और 5 जवानों को शहीद कर दिया। सबसे पहले तो हम उन अपने 5 जवानों की शहादत को सलाम करते हैं, उनको हम अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी 5 जवानों के घर वालों को इतना संबल प्रदान करें कि इस दुख की घड़ी में, इस इतने बड़े दुख को सहने की उनको शक्ति मिले। साथ ही साथ भारत सरकार से यह अपील करते हैं कि उन सभी 5 जवानों की शहादत का पूरा बदला लिया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि उस दिन 20 तारीख को ये 5 जवान उस ट्रक में लेकर क्या जा रहे थे और कहां जा रहे थे? यकीन मानिए, मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये 5 जवान उस ट्रक में कुछ फल, मिठाइयां और कपड़े लेकर पास के गांव में देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद ईद थी और ईद में लोगों को फितरा देने का नियम है, जो कि भारतीय सेना हमेशा से करती आई है। आपको पता है फितरा क्या है? आज ईद के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने बद्र की जंग में फतेह हासिल की थी, इसीलिए इसको जंगे बदर कहा जाता है। जब उन्होंने बद्र की जंग में फतेह हासिल की तो उनके जितने फॉलोअर्स थे, जितने उनके अनुयायी थे, उन सब लोगों ने उल्लास के साथ, खुशियों के साथ एक दूसरे को गले लगाया, मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसीलिए आज के दिन को मीठी ईद भी कहा जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां खाते हैं, फल खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और त्यौहार की तरह इसको खूब अच्छे से हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे समाज में, जहां बहुत ज़्यादा कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, ये विषमताएं देखने को मिलती हैं, असमानताएं हैं। बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जो आज के दिन भी मिठाइयां नहीं खरीद पाते, फल नहीं खरीद पाते, अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाते। लोग अपने अपने तरीकों से उनकी मदद करते हैं। इसी क्रम में भारतीय सेना भी ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को मदद करती है, फितरा देती है, उनके लिए मिठाइयां, कपड़े, फल लेकर जाती है। भारतीय सेना के ये 5 जवान ट्रक में वही सामान लादकर और पास के गांव में देने जा रहे थे और इन 6, 7, 8 आतंकवादियों के समूह ने उन पर हमला किया और उनको शहीद कर दिया। आप सोचिए, धर्म की आड़ लेकर इन आतंकवादियों को बचाने वालों, आप बताओ, क्या ये मुसलमान हैं? क्या ये पैगंबर साहब को मानने वाले हैं? क्या ये ईद का मतलब जानते हैं? इनके लिए ज़कात और फितरा का कुछ मायने हैं? नहीं है। ये केवल अपना एजेंडा चला रहे हैं और हमारे देश के ही कुछ लोग उनके सपोर्ट में, उनके बगल खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं और मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि देश का हर मुसलमान ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस गांव में सेना के ये जवान जा रहे थे सामान देने के लिए, उस पूरे के पूरे गांव ने ईद ना मनाने का फैसला किया है। उनको सेना के इन 5 जवानों की शहादत पर गर्व है, अफसोस है, दुख है और दुख की इस घड़ी में उन्होंने इतने बड़े त्योहार को बायकॉट किया है। वो नहीं मनाएंगे ईद, क्योंकि उन्हें पता है कि ईद किसके लिए मनाया जाता है? भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए। और जब इतने बड़े भाईचारे का, इतने बड़े प्रेम का कत्ल किया गया है तो कैसी ईद? वो लोग जो राजनीति के आड़ में नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, विदेशी पैसे से यहां पर एक एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनको इस घटना को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगाने में इसी देश के कुछ लोग पीछे नहीं छूटते हैं। इसी देश के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में बलात्कार करती है, टॉर्चर करती है, ये करती है। उनको देखना चाहिए कि फितरा देने के लिए जाने वाले ये 5 जवान
अपनी जान कुर्बान कर बैठे हैं। भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी, इसका पूरा बदला लेगी। भारत सरकार भी चुप नहीं बैठेगी, वो इसका पूरा बदला लेगी। लेकिन समस्या यह है कि आतंकवादियों से बदला ले लिया जा सकता है, मगर देश में ये जो गद्दार बैठे हैं, जो इनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, जो बुरहान मानी को एक स्कूल टीचर का बेटा बताएंगे, भटका हुआ नौजवान बताएंगे, अफजल गुरु को अपना आइडियल बताएंगे, उसकी बरसी मनाएंगे, उसकी फांसी के दिन पर सुप्रीम कोर्ट को कोसेंगे और नारे लगाएंगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसे लोगों का क्या है? ऐसे लोगों का सुधार कब होगा? ये जो हमारे आस्तीन में सांप की तरह घुसे हुए लोग हैं, जब तक इन पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक ऐसी घटना होती रहेगी। और इन पर नकेल कसने के लिए देश का हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तैयार खड़े हैं। भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इनका सफाया करना चाहिए। जब तक आतंकवादियों को मिलने वाली शह, उनके आर्थिक स्रोत नहीं बंद किए जाएंगे, तब तक ऐसे ही ईद पे, दिवाली पे, वैलेंटाइन डे पे ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आतंकवादी ऐसे दिनों के इंतजार में रहते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे दिनों में कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ चहल पहल होगी, भीड़ भाड़ होगा। वो ऐसे दिन का इंतजार करते हैं। भारत सरकार का अपना नेटवर्क है, उन्होंने भी अपना एक नेटवर्क तैयार किया है जिसको हम स्लीपर सेल कहते हैं, जो उनको हर मूवमेंट की खबर देते हैं। इन स्लीपर सेल्स को ढूंढना पड़ेगा, इनका खात्मा करना पड़ेगा। जब बाहर से मिलने वाली इनकी सारी रसद बंद कर दी जाएगी, तब ये अपने आप बिलबिलाकर मरेंगे। जब तक ये बाहर बैठे हुए नेता, अफसरशाह और कुछ ऐसे लोग जो एक सपना देख रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे, जब तक इनके सपनों को तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इन पर लगाम नहीं लगेगी, जब तक इनको जेलों में नहीं ठूसा जाएगा, इनको बड़ी और कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक सिर्फ आतंकवादियों को मारने से कोई फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। 2 आतंकवादी मरेंगे, 4 पैदा हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को बंद करना पड़ेगा। ईद के 2 दिन पहले ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। वैलेंटाइन डे के दिन पुलवामा की घटना हुई है। सेना के जवान ट्रक लेकर अपनी बैरकों से निकल रहे हैं। ये मूवमेंट उनको पता चलती है। कहां से पता चलती है? इस पूरे नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा, इस पूरे नेटवर्क को ब्लास्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए, ये आतंकवादी अपने आप मर जाएंगे। खैर, उन 5 जवानों की शहादत पर पूरे देश को अफसोस है, दुख है, उनकी बहादुरी पर गर्व है और उस गांव वालों को भी बहुत बहुत सलाम है जिन्होंने इन 5 जवानों की शहादत के लिए इतने बड़े त्यौहार को ना मनाने का फैसला किया है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनकी रक्षा करें और भारत सरकार से यही अपील है कि इन जवानों की शहादत का ज़रूर बदला लिया जाए। बस, जय हिंद।